अस्सलाम वालेकुम, आदाब मुस्तफ़ी स्कॉट, कैसे हैं आप? हसन आज हाजिर है एक नए अंदाज के साथ और वेलकम टू नारान। नारान की खूबसूरती मेरे पीछे है और आई थिंक ये बेहतरीन तरीका है आपको नारान दिखाने का। और इस बार नारान आपको खुद बुला रहा था और नारान जैसे कि मेरा दूसरा घर बन चुका है और बंदा नजीज़ एक बार फिर से नारान में आ चुका है। सामने पहाड़ और मेरा इस्तकबाल करते हुए, और आज मेरी पहली सुबह है नारान के अंदर। और हमारी मोस्टली व्लॉग्स जो होंगे सुबह के होंगे। सुबह शांति होती है, सुबह सुकून होता है और मॉर्निंग वॉक होती है। तो हमारी मॉर्निंग वॉक कुछ ऐसे हुआ करेगी। तो बंदा नजीज़ एक बार फिर से नारान में आ चुका है और नारान के पहाड़ कुछ इस तरह का इस्तकबाल कर रहे हैं मेरा। एज यू कैन सी सामने पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है और इस तरफ खूबसूरत पहाड़, इधर ऊपर वहाँ पे अगर आप देखें तो धुंध, बादल और बर्फ़ आई थिंक टॉप पर होगी। बादल जब हटेंगे फिर पता लगेगा। यहाँ से अगर हम इधर आएँ तो आपको नज़र आएगा वहाँ टॉप पे बर्फ़ नज़र आएगी। ये नारान का मैन बाज़ार है। फिर हम बाहर निकले वॉक के लिए। वो सामने दरिया कुनार है, वहाँ चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं, दरिया कुनार दिखाते हैं। और आज पहला दिन है, अपनी पहली सुबह है, तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, रेडी होते हैं और आने वाले 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के लिए आपको नारान की अपडेट्स मैं दूंगा, लम्हा ब लम्हा बाखबर रखूँगा। अभी रोशनी ज़्यादा आई नहीं है इसलिए आप सही तरह देख नहीं पा रहे हैं। टॉप पे आ गई है तो टॉप अब विजिबल है आपको रोशनी, लेकिन यहाँ पर आपको ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं। पिछला साल मुझे याद आ रहा है जब लास्ट ईयर मैंने जब व्लॉग्स बनाए थे, वो कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी होने की वजह से सही तरह नहीं आए थे। लेकिन अभी वहाँ पीछे सूरज निकलेगा, ये यहाँ से सूरज निकलेगा और हम जो है वो सूरज निकलते ही करके वहाँ जाते हैं दरिया किनारे। वहाँ सूरज निकल चुका है तो आपको बस थोड़ा ही टाइम रहता है, सूरज हम तक भी पहुँच जाए। तो जी फाइनली उर्शद दरिया के पास एक बार फिर से बंदा नजीज़ हाजिर हो चुका है। और ये थोड़ी सी वैली है, ये पहाड़ों के दरमियान में। वैसे नारान वैली ही है लेकिन वैली का सिर्फ ये हिस्सा जो है वो अभी खाली बच गया है। बाकी ऊपर का जितना हिस्सा भी है वो बाज़ार, घर और इस तरह की चीज़ें बनी है। लेफ्ट साइड दरिया है, थोड़ा करीब जाते हैं, आपको दरिया दिखाते हैं। ये रहा जी दरिया और दरिया छाटे मार रहा है माशाल्लाह। ये चेक कीजिए, मुर्शिद दरिया के पास हम आ चुके हैं और मज़ीद थोड़ा करीब जाना चाहिए। मैं आगे जाके थोड़ा नीचे जाता हूँ, लेकिन इसकी बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप देखें तो पहाड़ और ये खूबसूरत सी एक मैडो खाली जगह तो यहाँ बच गई है। अभी ऊपर जाना, नाश्ता भी करना है, लेकिन नज़ारे पाकिस्तान के। थोड़ा करीब जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये लीजिए जनाब, मज़ीद थोड़ा नीचे जाता हूँ, ये चेक करें। तो जी यहाँ पर आकर दरिया की दहाड़ को सुनकर जो एक क़ुव्वत पैदा होती है, उस क़ुव्वत का नाम वतन की मोहब्बत है, वतन का इश्क है। और इस वतन पर मेरी नज़र से भी देखेगा तो ये बंदा पहली सफ़ में खड़ा हुआ। मैं बयान नहीं कर सकता कि उस रब ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है और इसकी हिफाजत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह जब मौका आया, जब इस वतन ने पुकारा, हसन अयाज पहली सफ़ में खड़ा होगा। और मुझे अभी इत्ला मिली है कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के चोरों की तरह वार किया है
और वो वार जानी नुकसान और बहुत से लोगों को शहीद भी कर गया है। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मोहब्बत, अमन और सलामती का बहुत बड़ा प्रचार करने वाला हूँ, लेकिन अगर मेरे मुल्क के लोगों पर गोली चलाई जाएगी, उन पर वार किया जाएगा और इस ज़मीन को नुकसान पहुँचाया जाएगा जो मेरी माँ है, मेरी धरती है, तो यकीन कीजिए मैं खामोश नहीं बैठूँगा और ना ही मैं चुप करके बाकी सब लोगों की तरह अपना चैनल बचाने के लिए या अपने चैनल पर ग्रोथ ना होने के लिए या जो भी वजह बनेगी, मैं खामोश नहीं रहने वाला। और ये सुन लीजिए कि यहाँ से आवाज़ बुलंद होगी और सिर्फ ये एक आवाज़ बुलंद नहीं होगी। मेरी तरह के जो मुहब्बे वतन होंगे वो अपने मुल्क की खातिर बोलेंगे और दुश्मन को जहाँ हमारी पाक फ़ौज बंदूक से, गोली का जवाब गोली से, मिसाइल का जवाब मिसाइल से, वो पाक फ़ौज जो हमारा फ़ख्र है वो अपने अंदाज से मुकाबला करेगी। और मैं आप सब से भी कहता हूँ, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इंडियन पॉपुलेशन देखती है तो आप खामोशी इख्तियार करें और मोहब्बत और अमन की बात करें। ज़रूर मोहब्बत अमन की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा दुश्मन जिसको आपकी ज़मीन से नफ़रत हो पर आपके लोगों की जान रत्ती बराबर इज़्ज़त ना करता हो, उस दुश्मन को तहस नहस करके रख देना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं इस चैनल से आवाज़ बुलंद करता रहूँगा और मेरी आवाज़ मानी नहीं रखती है, लेकिन उस वक्त मानी खेस बनेगी जब यह आवाज़ उनके ऐवानों तक पहुँचेगी और ना कि सिर्फ मेरी बल्कि मुझ जैसे आम आदमी की आवाज़ पाकिस्तान के कोने कोने से उस तक पहुँचेगी जो जालिम है, जो जाबिर है, जो नाइंसाफ़ी के तौर पर और अपनी हठधर्मी पे बिला किसी वजह से मुल्क के अवाम पर भी हमला कर रहा है। और अब मुझे अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र है, जो खबर मुझे पहुंचती है, मुझ तक पहुंची है। मैं इस वक्त नारायण के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ मैं आया था जिस नीयत से, वो ये थी कि मैं खूबसूरती दिखाऊंगा, अपने मुल्क की टूरिज़म को प्रमोट करूँगा, अपने मुल्क को अमन का एक गहवारा बनाने के लिए कि मेरा मुल्क अमन और सलामती और मोहब्बत का एक घर है जिसने बड़ी मुश्किल से दुश्मन का मुकाबला किया है, अभी भी कर रहा है और बुज़दिल दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। मैं वो दिखाने आया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसी कुछ बात करूं, लेकिन याद रखिएगा ये बंदा अपने वतन के इश्क में मुब्तला है और वतन को एक आंच भी आई तो पहली सफ में हूँगा, पहली सफ में। और मेरे आंसू ये इसलिए नहीं आ रहे कि मैं डर रहा हूँ या कुछ ऐसा। जिन लोगों को रात को शहीद किया गया, ये आंसू उनके लिए है कि उन बेगुनाहों को आप लोगों ने मारा और आप अपने आप को दलेर समझते हैं। बदला लेगी वो कुव्वत, बदला लेगी और ज़मीन पर जो कुव्वतें हैं वो बदला लेंगी आपसे। तैयार रहिएगा। थोड़ी नारायण की स्ट्रीट में वापस आ चुका हूँ और अभी नाश्ता करना है। नाश्ता करके इंशाअल्लाह ताला हमने फिर अपने दिन का आगाज़ करना है। ये ड्रेस साइज़ की थोड़ी सेटिंग करानी है और सुनसान है। सुबह के वक्त पहाड़ और